बहुत समय पहले की बात है। यह वो युग था जब देवता और राक्षस केवल आसमान और पाताल में नहीं रहते थे, बल्कि धरती पर भी अपने रहस्य बिखेरते रहते थे। त्रेतायु का अंतिम काल चल रहा था। रामायण की कथा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और हनुमान जी अपने कर्तव्यों से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हनुमान जी का हृदय अभी शांत नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके जीवन का एक और बड़ा उद्देश्य अधूरा रह गया हो। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तप किया, पर उन्हें अपने भीतर की बेचैनी का उत्तर नहीं मिला। एक दिन ध्यान बैठे हुए हनुमान जी को एक दिव्य संकेत मिला। एक जलती हुई अग्नि की आकृति उनके समक्ष प्रकट हुई और उसमें से एक ध्वनि आई, हे वानरवीर, तुम्हारी उत्पत्ति केवल वायु से नहीं हुई थी। अग्नि भी तुम्हारे जन्म का रहस्य है। हनुमान जी चौंक उठे। उन्हें हमेशा यही ज्ञात था कि वे वायुपुत्र हैं, भगवान पवन के आशीर्वाद से जन्मे हैं। पर यह अग्निपुत्र वाली बात क्या थी? उसी क्षण से हनुमान जी ने यात्रा शुरू की। वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जन्म के समय जब अंजना माता तपस्या कर रही थी, तब वायुदेव और अग्निदेव दोनों की शक्तियां मिलकर उनके गर्भ में प्रवाहित हुई थीं। परंतु किसी कारणवश अग्नि की शक्ति को ब्रह्मांड की स्थिरता हेतु छिपा दिया गया था। उस शक्ति को अब समय आ गया है वापस पाने का, ब्रह्मा जी बोले। पर वह शक्ति राक्षसों के अधीन एक रहस्यमयी द्वीप में कैद है, अग्निद्वीप। हनुमान जी वायु वेग से उड़ते हुए समुद्र पार कर अग्निद्वीप की ओर निकले। वह द्वीप संसार की किसी भी मानचित्र में नहीं था। वहां की भूमि काली थी और आकाश में हर समय लालिमा फैली रहती थी। द्वीप का रक्षक था अग्निकाल। अग्निकाल एक राक्षस जो स्वयं अग्नि तत्व से बना था और समय के साथ अमरता प्राप्त कर चुका था। हनुमान जी को द्वीप के अंदर जाने से पहले अग्निकाल से युद्ध करना पड़ा। वह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, बुद्धि और साहस का भी था। अग्निकाल ने कहा, यदि तुम वास्तव में अग्निपुत्र हो तो अग्नि की परीक्षा में उतर कर दिखाओ। हनुमान जी को अग्निद्वीप के केंद्र में स्थित अग्निकुंड में प्रवेश करना था। वहां पर कोई भी साधारण जीव जाता तो तुरंत जलकर भस्म हो जाता। हनुमान जी ने आंखें मूंदी और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके शरीर में एक और शक्ति है जो अब तक सुप्त थी, वह अग्नि की थी। जैसे ही वे अग्निकुंड में कूदे, अग्नि उन्हें जला नहीं सकी, बल्कि वह उनके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करने लगी। अग्नि ने उन्हें स्वीकार कर लिया और कहा, तुम केवल वायुपुत्र नहीं, अग्निपुत्र भी हो। तुम्हारी आत्मा में दो तत्वों का समन्वय है, गति और ज्वाला। यही तुम्हारी पूर्ण आय। हनुमान जी जब अग्निद्वीप से लौटे तो वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके थे, परंतु अब उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्ति नहीं था, अग्नि का। अग्नि की चेतना ने उन्हें बताया था कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तब उन्हें पुनः अवतार लेना होगा। इस बार केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि कर्म और न्याय के लिए भी हनुमान जी अंत हिमालय लौटे और एक गुफा में समाधि ले ली। उन्होंने वहां एक शिलालेख छोड़ा जिसमें लिखा था, जब अग्नि और वायु पुनः मिलेंगे तब मैं लौटूंगा। जब भक्त केवल पुकारेंगे नहीं, कर्म भी करेंगे, तब मैं प्रकट होऊंगा। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। मिलते हैं किसी दूसरे कहानी में। लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।